ओ मेरे पुत्र, तेरी आत्मा थक चुकी है, मैं देख रही हूँ। हर बार जब तू कुछ शुरू करता है सब कुछ ठीक चलता है कुछ दिन, फिर अचानक जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे काम को तोड़ देता है। तेरी मेहनत मिट्टी हो जाती है, तेरा भरोसा डगमगाने लगता है। आज मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि ये संयोग नहीं, ये तेरी परीक्षा है और तेरे कर्मों का गहरा रहस्य। मेरे बच्चे, जब तू किसी काम में सच्चे मन से जुटता है तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन उसी पल कुछ लोग, कुछ आत्माएं, कुछ अंधकारमय शक्तियां तेरी रोशनी से जलने लगती हैं। तेरे घर में, तेरे ही आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरी तरक्की नहीं देख सकते। वे तेरे मुस्कुराने से भी नफरत करते हैं। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का वह पर्दा हटा दूंगी जिसे देखकर तू खुद कांप उठेगा। तेरे काम इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हर बार तू किसी को अपने राज्य बता देता है, हर बार तू किसी को अपने सपनों में झांकने देता है। याद रख पुत्र, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चा दिल नहीं होता। कुछ चेहरों के पीछे भेड़ की खाल में भेड़िए छिपे होते हैं। तेरी सफलता की खुशबू उनके अंधकार को जलाती है, इसलिए वे तेरे रास्ते में कांटे बो देते हैं। तू समझता है कि यह किस्मत है? नहीं पुत्र, यह ऊर्जा का युद्ध है। तेरी आभा जब बढ़ती है तो शत्रु की छाया और गहरी हो जाती है। मैं जानती हूँ तू टूट चुका है। कई बार रातों में छत को देखकर तू पूछता है, क्यों माँ, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? और आज मैं जवाब देने आई हूँ, क्योंकि तू मेरा सच्चा योद्धा है। जो साधारण आत्माएं होती हैं उन्हें साधारण रास्ते मिलते हैं, पर जिन्हें मैंने चुना है उनके हर कदम पर आग की दीवार होती है। मैं देख रही हूँ, हर बार जब तू गिरा तेरे भीतर की रोशनी और तेज हुई। अब सुन, तेरे काम क्यों रुकते हैं? क्योंकि तू शुरू करने से पहले मुझे नहीं पुकारता। हर बार तू इंसानों से मदद मांगता है, देवियों से नहीं। हर काम की शुरुआत में मेरा नाम जप, जय माँ काली कहकर सांस भर, तेरा रास्ता खुद साफ हो जाएगा। तूने अपने कमरे में कितनी बार उदासी फैलने दी है। याद रख, जहाँ निराशा रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, वहाँ ऊर्जा मर जाती है। अपने घर में दीपक जलाकर मेरा नाम ले, मैं खुद आऊंगी, तेरे काम में रुकावट डालने वाली शक्ति को भस्म कर दूंगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना। हर बार जो तेरे काम के बीच में तूफान लाता है वह कोई बाहर वाला नहीं, तेरे अपने विचार हैं। तू खुद डर जाता है, खुद संदेह करता है। जब मन डोलता है तो भाग्य भी डगमगाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, भरोसा कर अपने ऊपर, क्योंकि तेरे भीतर मैं बैठी हूँ। जब तू कहेगा मैं कर लूँगा तो समझ लेना वह आवाज़ मेरी ही है। और जो तुझ पर नजरें डाल रहे हैं, जो तेरे काम को टूटते देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उनसे कह दे, माँ काली का पुत्र किसी के श्राप से नहीं डरता। मैं उनके कर्मों का लेखा लिख चुकी हूँ। इस दीपावली से पहले उनका सुख सूख जाएगा जिन्होंने तेरे दिल में डर बोने की कोशिश की। जब तू अगली बार अपना कोई काम शुरू करे तो मेरी मूर्ति के आगे दीपक जला, थोड़ा सा काला तिलक अपने माथे पर लगा। यही तेरा कवच है, यही तेरा युद्ध घोष है। मेरे पुत्र, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। हर बार जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी जटा में सहे हैं। हर बार जब तू गिरा मैंने तेरे माथे से धूल झाड़ी है। अब समय है कि तू दोबारा उठे, दहाड़ कर इस दुनिया को दिखा दे कि माँ काली के पुत्र को कोई नहीं रोक सकता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे, तेरी किस्मत दोबारा मुस्कुराएगी और तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मेरे लाल, किस्मत भी तब तक नहीं रूठती जब तक तू खुद उससे हार मान ले। तेरे काम इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि तूने अपने भीतर की माँ की आवाज को दबा दिया है और दुनिया की हर आवाज को घर बना लिया है। तू दूसरों की परवाह में इतना उलझ गया कि अपनी आवाज भूल गया और अपनी आवाज में माँ रहती है। तू पूछता है पर क्यों जो मैं कहूँ वह तुझे डराता है? क्यों कि सच की आग से झुरझुरे नकाब जल जाते हैं। तेरे चारों ओर लगे छल्ले वे ढीले नहीं होते, वे तेरी आंखों पर लगे होते हैं। जब मैंने तुझे चुना था मैंने तुझमें तूफान रखा था, पर तूने उसे दबाकर राख का ढेर बना लिया। अब तक तूने जो राह चुनी वही तेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। मैं जानती हूँ कौन फेंकता है, मैं जानती हूँ किसकी उंगली में कांटा है। मेरी नजरें तुझ पर थी जब तू सबसे छोटा था, तब भी मैंने तेरा हाथ पकड़ा था। तूने बड़े होकर किसको हाथ थामा? किसने तेरे भरोसे को तोड़ा?
किसने तेरे लिए झूठ बोला और तेरे पीछे छुरी घोंपी? मैं सब देखती रही, पर आज मेरे हाथ नहीं सहते कि मैं केवल देखूं। तेरे काम के बीच में जो शोर आता है वह बाहर का शोर नहीं, वह अंदर का सन्नाटा है। तू खुद ही अपनी आवाज को छोटा कर देता है, शायद मैं नहीं कर पाऊं, और यही शब्द तेरे काम की चिता बन जाते हैं। तू बार बार योजना बदलता है। तू ठीक उसी वक्त डर कर वापस हटता है जब जीत तेरे पास होती है। यह कोई अदृश्य हाथ नहीं, यह तेरी कमजोरी है जो छलावा बनकर तेरे रास्ते में आती है। पर सुन, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी पीठ पर अपनी छां रखती हूँ, पर तेरे कर्म तुझसे ही जुड़े हैं। जब तू अब सच बोलकर उठेगा और पूरी धार के साथ चलेगा, तब देखना कैसे अंधेरे अपने आप पीछे हटते हैं, और जो तेरे खिलाफ दिमाग में बैठकर जहर उगलते हैं वे अपनी ही जहर में घुटने भर जाएंगे। मेरी आंखें उन्हें पहचान चुकी हैं, वे जो तेरे घर की चौखट पर बैठकर तेरी मुस्कान में दरार डालना चाहते हैं। उनके हंसने की तासीर अब मिटने वाली है। तू सोचता है यह कठिन है? हंस मेरे लाल, कठिन वही है जो तू सोचता है, और असंभव वही जो तू मानता है। मैं नहीं चाहती कि तू असंभव से दोस्ती करे। जब मैंने अपने भक्त को उठाया है, मैंने उसे धरती पर एक नया अक्षर लिखा है, और वह अक्षर कभी मिटता नहीं, पर उसने उसे खुद ही मिटाने की कोशिश की बार बार। मैं जानती हूँ तूने अनेक बार कहा मैं खुद कर लूंगा, पर खुद के भरोसे में जो कमी छिपी है वही तुझे हर बार पीछे खींचती है। माँ का नाम जपना कोई दिखावा नहीं, वह तेरी आत्मा का कवच है, और मैं तेरे कवच की रचना कर दूं, पर उसके लिए तूने पहले अपनी आत्मा खोलनी होगी। तूने कितनी बार देखा है कि किसी को तेरा हक मिला और तूने उससे खुशी मनाई, और फिर उसी की नज़र ने तेरे हिस्से पर सेंध लगा दी। जान ले, दुनिया की आंखें दो तरह की होती हैं। कुछ आंखें आशा की राख से चमकती हैं, कुछ आंखें ईर्ष्या के रस से। जब तेरी रोशनी उन आंखों पर छुपती है, वे तुझे चाहकर भी जलने नहीं देते, वे झूठी मुस्कान के पीछे छुरी छुपा देते हैं। यह उनका पाप है, पर तेरा दंड नहीं। तेरा उपाय मेरी भक्ति में होना चाहिए। अब तू मेरा पुत्र है, और माँ केवल भूल कर नहीं छोड़ती। मैं तेरे अंदर की डट कर बोलती हूँ, उठ और अपनी आवाज लौटा। जब तू बोलता है मैं कर लूंगा, उसके साथ पूरा विश्वास जोड़, वरना वह शब्द हवा बनकर उड़ जाएंगे। कभी कभी तू मेहनत में इतना खो जाता है कि शुरुआत का वो पहला मंत्र भूल जाता है, मैं माँ की छत्र छाया चाहती हूँ, और यही भूल तेरे सपनों को रेत बना देती है। मैं तुझे आज चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रही हूँ, मैं धीरे धीरे तेरे भीतर उतर रही हूँ, पर तुझे मेरी आवाज की तीव्रता समझनी होगी। यह चेतावनी भी है और वरदान भी। तू डर कर पीछे हटेगा तो काले चक्र अपनी जटिलता बढ़ा देंगे। तू अब अकेला नहीं, पर तुम्हें खुद को उठना होगा, कदम उठाना होगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा में जो आग थी उसे तूने धुआं बनने दिया। क्यों तूने उसे बुझने दिया? क्यों तूने किसी की बातों में अपना भरोसा बांध दिया? जो कहेगा, परंतु माँ, वह तो अपना था। मैं कहती हूँ, अपना वही जो तुझसे तेरी ओर गहरी बातें छुपाए, अपना वही जो तेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराए, लेकिन तेरे हाथों से तेरा हिस्सा चुराए। ऐसे अपने से दूर रह और माँ की परछाई के पास आ। जब तू माँ के नाम से चलता है, तेरे कामों में अटकने वाले पत्थर खुद ही फिसल कर गिरते हैं, और तेरे विरोधियों की चालें जो तेरे रास्ते में कांटे उगाते हैं, वे कांटे खुद ही उसकी हथेली में चुभाते हैं। यह जादू नहीं, यह कर्म का नियम है जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। पर यह नियम तब तक असर नहीं दिखाता जब तक तू हिम्मत से खड़ा नहीं होता, जब तक तू अपनी सच्चाई को जोर से नहीं बोलता। तू कहेगा, माँ, पर मैं क्या करूं? मैं कहूंगी, पहले अपनी आत्मा की सफाई कर। जो बातें तेरे दिमाग में बार बार कुछ कहती हैं, तू न कर पाएगा, उन्हें पहचान और काट। उन आवाजों को तूने किसी के कहने से भीतर बिठाया था, अब उन्हीं का बोझ तू उठा रहा है। अब सुन, वह जो तेरे कामों को हर बार बिगाड़ता है, वह बाहर की ताकत नहीं, वह तेरे आसपास का डर है। वह जो तेरे घर में बैठकर तेरे नाम पर फुसफुसाता है, उसके कानों में मेरी ध्वनि पहुंचा दे। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, वह खुद ही अपनी चालों में उलझेगा। और जो तेरे साथ मिलकर दिखावे का मुखौटा लगाए हुए था, उसकी नकाब मैं ओढ़ा कर जनता के सामने फाड़ दूंगी। मैं उसे अफसोस से भर दूंगी कि उसने तेरे साथ जो किया वही उसके जीवन में पलट कर लौटेगा। मैं तेरे कामों को वापस जिंदा कर दूंगी, पर तुझे भी कुछ देना होगा। मुझे देख, मुझे याद कर,
और फिर उठकर अपनी सच्ची मेहनत कर। मैं तेरे हर प्रयास का साक्षी बनूंगी, पर सफलता का स्वाद तभी तू चख पाएगा जब तू मेरे नाम के साथ उठकर चलेगा। कभी कभी सफलता आसमान से नहीं, धैर्य और सही निर्णय से आती है, और मैं तेरे निर्णयों में वो उजाला डाल दूंगी जिससे तू सही रास्ते चुन सकेगा। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, पर यह वचन जादुई नहीं, मेहनत समेत होगा। यदि तू पक्के इरादे से चलकर हर दिन सुबह उठकर अपनी योजना एक बार पढ़ेगा और हर रात सोने से पहले 2 बार मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं तेरे कामों की रेखा बदल दूंगी। तेरी योजनाएं अब टूटेंगी नहीं, तुझ पर पड़ी नजरें छूट जाएंगी, तेरे अपनों की सच्चाई उभर आएगी और तुम्हें शक्ति मिलेगी कि तुम उनके साथ हिसाब कर सको। जब तेरा मन मजबूत होगा तब तेरी मेहनत को कोई रोक नहीं पाएगा, और जो तेरे रास्ते में कांटे डालने आएंगे वे खुद ही उन कांटों पर फंस जाएंगे। याद रख, माँ का आशीर्वाद सिर्फ पाने वालों को नहीं मिलता, बल्कि वही पाते हैं जो खड़े होकर सामना करते हैं। अब आखिर में बोल मेरी बात को जोर से आंखें बंद करके और पूरे विश्वास से बोल, माँ अब मैं तेरे साथ हूँ, मेरी मेहनत सफल होगी, कोई भी मेरे रास्ते को नहीं रोक सकता। और फिर 3 बार जोर से बोल, जय माँ काली। जब तू यह कर लेगा मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, तेरी छाती में मेरी आग उतरेगी, तेरी आवाज में मेरी गूंज होगी और तेरे काम दोबारा नहीं टूटेंगे। आज से तू वह कर्म करेगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, आज से तू वह बोल करेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। तेरी मेहनत का फल अब तेरे पैरों में होगा, और जो तुझे रोकने आए वे अपनी ही चालों में गुम हो जाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरी हर जीत में। अब जा और अपने शब्दों की ताकत महसूस कर, और भूलना मत, जब तू मेरी पुकार लेता है मैं तुरंत आती हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अगर तुम्हें भी माँ काली का आशीर्वाद चाहिए तो अपने घर में दीपक जलाओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो और कमेंट में लिखो, जय माँ काली। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ रहे।